तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बेडरूम का केसिंग बीट वायरिंग करके फुल ए टू जेड दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं, जैसे कि किस तरीके से केसिंग पट्टी को दीवार में मारते हैं, कितने हाइट पे मारते हैं और वायरिंग में कौन कौन सी वायर यूज करते हैं, 2 स्विच को कनेक्शन कैसे करते हैं। फुल ए टू जेड वायरिंग इस वीडियो में दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम बेडरूम में एंट्री ले चुके हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कहाँ पे कौन से पॉइंट देंगे, कौन से स्विच बोर्ड देंगे। तो यहाँ पे एंट्री के राइट साइड की वॉल पे पार्टी के कहने के मुताबिक 2 लाइट का पॉइंट रहेगा और यहाँ पे एंट्री के राइट में लाइट फैन को चलाने के लिए एक नॉर्मल सी स्विच बोर्ड रहेगा और इस वॉल के सामने बेड रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे बेड स्विच का बोर्ड देंगे इस वॉल में। और बेड स्विच बोर्ड में एक सॉकेट स्विच रहेगा और एक 2 स्विच का कनेक्शन रहेगा यहाँ पे। और इस सामने की दीवार में सिर्फ एक ट्यूबलाइट का पॉइंट रहेगा और यहाँ सीलिंग में एक फैन के लिए भी पॉइंट देना है। और यह लेफ्ट साइड के वॉल पे कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा खाली रहेगा। और दोस्तों मटेरियल के बारे में बात करें तो ये कुछ मटेरियल है जो कि वायरिंग में यूज होने वाला है, जैसे कि ये वायर, इस वायर का साइज है 0.75 जो कि हम बॉडी आर्थ में यूज करेंगे। दूसरा है ब्लैक कलर की, ये 2.5 mm की वायर है, इसको हम न्यूट्रल फेज मेन लाइन के लिए यूज करेंगे। और ये तीसरा 1 mm की वायर है, जैसे कि इस वायर को हम बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन की पॉइंट जैसे कनेक्शन के लिए यूज करेंगे। और इस साइड में ये 8 मॉडुलर का प्लेट है, मतलब इस प्लेट में सिर्फ स्विच लगाओगे तो 8 स्विच लगेगा और सिर्फ 3 पिन सॉकेट लगाओगे तो 4 सॉकेट लगेगा। और ये 12 मॉडुलर का स्विच बोर्ड की प्लेट है, यहाँ पे 12 स्विच लगेगा। और ये कुछ बाकी मटेरियल्स है, सभी मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये चैलेंज टाइप एमसीबी है, इसका एम्पियर है 10 एम्पियर, लेकिन यहाँ पे हम स्लिम में 2 पीस स्विच टाइप एमसीबी लिखे थे, पता नहीं कैसे चैलेंज टाइप एमसीबी दे दिया। जो भी हो इसको चेंज करना है। उसके बाद है ओवल टाइप एंगल होल्डर, ब्लैक कलर की, कुछ इस तरीके का लुक है। और ये है केसिंग बीट जिसका साइज है 20-25, इसको हम 3-4 केसिंग बीट भी बोलते हैं। तो चलिए केसिंग को दीवार में बीटिंग करके वायरिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों दीवार में मार्क करने के लिए कुछ इस तरीके का धागा ले लेना है, इतना नहीं चाहिए, इसलिए हम ज़रूरत के मुताबिक कुछ धागा यहाँ पे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद धागा को कुछ इस तरीके से पाउडर वाला कलर से या वाटर वाला कलर से आपको कलर कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से धागा कलर हो चुका है। उसके बाद जितने हाइट पे हमको केसिंग को मारना है, एक साइड पे कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना है। यहाँ पे हम 18 इंच पे केसिंग को मारेंगे। आप 12 से 20 इंच के बीच केसिंग को दीवार में मार सकते हैं, लेकिन आप घर के ओनर को भी हाइट के बारे में पूछ के केसिंग को मार सकते हैं। और इस साइड पे भी 18 इंच पे धागा को पकड़ लेना है। उसके बाद धागा को कुछ इस तरीके से उछाल देना है। 2-3 बार धागा को उछालने के बाद कुछ इस तरीके से धागा की कलर दीवार में अच्छी तरीके से लग जाएगा। फिर हमको जहाँ पे केसिंग को ले जाना है, धागा की मदद से कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो दोस्तों इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ बेल वाला आइकन को ऑल पे जरूर सेट करके रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हम केसिंग को लेके जाएंगे वहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्क कर चुके हैं। और यहाँ पे बेड स्विच की बोर्ड के लिए बाकी है, इसके लिए हम कुछ इस तरीके से कुछ वेट को धागा में लटका के लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से धागा की कलर को दीवार में मार लेंगे। नेक्स्ट केसिंग को दीवार में मारने के लिए ड्रिल की मदद से होल्ड करना है और ड्रिल की डिप एक्यूरेट हो इसलिए हम कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुल्ली या वॉल प्लग की हाइट के मुताबिक कुछ इस तरीके से ब्लैक टिप को मार्क कर लिए हैं, ताकि हमको पता रहे कि दीवार में इतने अंदर तक हमको ड्रिल बीट को डालना है। तो आपका ड्रिल मशीन थोड़ा महंगा हो तो इस स्केल का मदद भी आप ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ड्रिल कर लेना है हम जहाँ पे धागा की मदद से मार्क किए थे। और हाँ, सभी ड्रिल का डिस्टेंस 1.5 से 2 फीट के अंदर होना चाहिए, नहीं तो केसिंग दीवार में अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा, फुला हुआ रह जाएगा और कुछ साल के बाद केसिंग लटक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक होल से दूसरे होल के डिस्टेंस 1.5 फीट का अंदर है। आपको टेप की मदद से मेजरमेंट करके भी दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 इंच है, मतलब 1.5 फीट ही है। आपको भी सभी होल का डिस्टेंस 15 से 20 इंच के बीच रखना है। इसी डिस्टेंस में हम जहाँ पे मार्क किए थे वहाँ पे होल कर लेंगे। और हाँ, इस तरीके से ड्रिल से होल करके बीटिंग करेंगे तो वायरिंग का लाइफ ज़्यादा होगा, लेकिन सिर्फ इस केसिंग पिन की मदद से बीटिंग करेंगे तो 5-6 साल के बाद केसिंग आपका लटक जाएगा, खुल जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए ड्रिल पे होल करके ही केसिंग बीट वायरिंग करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हम केसिंग बीट को लेके जाएंगे वहाँ पे हम 1.5 फीट की डिस्टेंस में होल कर चुके हैं। उसके बाद हम पीवीसी वाल प्लग को लगा के बीटिंग करेंगे। आप चाहें तो वुड वाला वाल प्लग को लगा के बीटिंग कर सकते हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं APVC वाल प्लग है और कुछ 2 टाइप का स्क्रू है और उसके साथ कुछ वाशर है जो कि हम स्क्रू के साथ लगाएंगे। वाल प्लग को कुछ इस तरीके से डील किया हुआ होल में कुछ इस तरीके से रख के हैमर की मदद से ठोक लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट से दीवार में वाल प्लग बैठ गया है। लेकिन कुछ लोग दीवार में केसिंग को बिठाने के बाद ड्रिल से होल करते हैं, उसके बाद स्क्रू की मदद से केसिंग को टाइट मारते हैं। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन हम पहले वाल प्लग को मारते हैं, उसके बाद ही केसिंग को बिठाते हैं। उसके बाद हमको केसिंग बिट को दीवार में मारना है। इसके लिए हम कुछ इस तरीके से स्क्रू को यूज करेंगे जिसका साइज है 35-60 और स्क्रू को इस वाशर के साथ ही लगा के मारेंगे, नहीं तो हमारा केसिंग बिट टाइट से पकड़ नहीं बनाएगा और अच्छी तरीके से नहीं बिठेगा और उस काम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों केसिंग की बेस और कवर को निकालने के लिए कुछ इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर की मदद से केसिंग की दोनों साइड में इस तरीके से पुश करके केसिंग की बेस और कवर को इस तरीके से निकाल देना है। और ये दोनों में से राइट साइड में यहाँ पे कंपनी का नाम, लोगो और ये कुछ लिखा हुआ है। ये है केसिंग का बेस और ये लेफ्ट साइड में ये है केसिंग का कवर। और हमको पहले केसिंग का बेस को दीवार में मारना है जो कि ये लेफ्ट साइड का है। तो चलिए केसिंग बिट को परफेक्ट तरीके से बिठाते हैं। तो सबसे पहले स्क्रू को हैमर की मदद से थोड़ा सा मार लेंगे ताकि स्क्रू थोड़ा सा वाल प्लग को पकड़ ले। उसके बाद कुछ इस तरीके से ड्रिल मशीन में जुगाड़ लगा के या स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से स्क्रू को टाइट कर लेना है। ये कुछ भी आपके पास नहीं है तो कुछ इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी आप टाइट कर सकते हैं। उसके बाद हमको जहाँ पे केसिंग को मारना है कुछ इस तरीके से केसिंग को मारते हुए जाएंगे। और हाँ दोस्तों, केसिंग बीड वायरिंग सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम केसिंग बीड वायरिंग का छोटी से छोटी चीज़ को इस वीडियो में करके दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको केसिंग बीड वायरिंग में छोटी से भी छोटी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो में आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो केसिंग बीड को दीवार में मारने के बाद हमको नेक्स्ट काम है होल्डर और या सीलिंग रोज की बॉक्स को लगाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 4 का फुल PVC बॉक्स यूज़ करेंगे जहाँ पे 2 होल्डर या 1 होल्डर या एक सीलिंग रोज लगेगा। और यहाँ पे हम 2 होल्डर को यूज करेंगे, एक नाइट बल्ब के लिए और एक LED बल्ब के लिए। तो यहाँ पे हमको बॉक्स के दोनों साइड में काट कर लेना है ताकि केसिंग बीड के मिडिल में हम बॉक्स को मार सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग की मेजरमेंट ठीक ठाक है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से मार्क करके केसिंग को काट कर लेंगे। उसके बाद लेट की मदद से मार्क करके ड्रिल से होल कर लेंगे। फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को फुल टाइट देना है। तो दोस्तों फाइनली केसिंग बीड मारना कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हमको ऑयल ले जाना था वहाँ पे हम केसिंग बीड मारना कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे भी सीलिंग में फैन के लिए केसिंग बीड और बॉक्स बिठा चुके हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट के लिए सबसे पहले 1 mm की 2 वायर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 कलर की वायर नहीं है, इसलिए हम पॉइंट के लिए न्यूट्रल फेज एक ही कलर की वायर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो 2 कलर की वायर यूज़ कर सकते हो ताकि वायरिंग करने में आसान हो। उसके बाद केसिंग की कवर को लेके कुछ इस तरीके से मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद काट करके कवर को एक साइड से लगाते हुए जाएंगे। केसिंग कवर को लगाने के टाइम में कुछ इस तरीके से हाथ से ही मारना है, हैमर का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो केसिंग की कवर टूट सकती है। यहाँ पे और एक टुकड़ा केसिंग कवर को लगा के कुछ इस तरीके से यहाँ तक वायर को लेके आएंगे। तो इस बॉक्स तक 2 वायर को लाने के बाद यहाँ पे न्यूट्रल वायर को काट कर दिए हैं और फेज या पॉइंट की वायर को लंबा रखे हैं। तो दोस्तों इसी बॉक्स में भी 2 लाइट बैठेगा, एक नाइट बल्ब और बल्ब। तो यहाँ पे हमको और 2 वायर को ऐड करना है। ये 2 पॉइंट के वायर को यहाँ पे ऐड करके कुछ इस तरीके से गिर मार लेंगे ताकि केसिंग कवर को लगा के यहाँ पे वायर को ले जाने के टाइम में वायर यहाँ पे निकल ना जाए। उसके बाद एक पॉइंट की वायर को ले जा करके स्विच बोर्ड तक मेजरमेंट करके काट कर लेंगे। उसके बाद उसी वायर के साथ बाकी वायर को कुछ इस तरीके से मेजरमेंट करके बाकी वायर को यहाँ पे काट कर लेंगे। ऐसा करने से एक कॉइल वायर से एक साथ बहुत सारे पॉइंट को आप बोर्ड तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्यूबलाइट का पॉइंट डायरेक्ट जाएगा स्विच बोर्ड तक और यहाँ भी एक पॉइंट का डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे स्विच बोर्ड तक। लेकिन यहाँ पे और एक जो पॉइंट का है वो LED बल्ब का है, वो जाएगा इस बेड स्विच बोर्ड में जो यहाँ पे 2A स्विच का कनेक्शन होगा। तो इस वायर को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाके मेजरमेंट करके काट कर लेंगे एक्स्ट्रा वायर को। ये ट्यूबलाइट पॉइंट का न्यूट्रल वायर है और ये 2 इसी बोर्ड का पॉइंट का वायर है और ये दोनों पॉइंट का यहाँ पे न्यूट्रल वायर को निकालना है। इसलिए हम यहाँ पे 2.5 mm की ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर देंगे।
ताकि तीनों पॉइंट की भी न्यूट्रल वायर एक साथ बोर्ड तक जाए। उसके बाद यहाँ पे ट्यूबलाइट पॉइंट की न्यूट्रल वायर को कुछ इस तरीके से काट करके यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट के साथ दोनों न्यूट्रल वायर भी यहाँ पे निकल चुका है। फिर ज्वाइंट को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद कुछ इस तरीके से टेपिंग कर लेंगे ज्वाइंट को। तो इस लाइट बॉक्स में हमारा दोनों पॉइंट के वायर और दोनों न्यूट्रल वायर यहाँ पे निकल चुका है। फिर केसिंग कवर को मारते हुए यहाँ बेड स्विच बोर्ड तक ला चुके हैं। यहाँ पे एक 2A स्विच और एक स्विच सॉकेट का कनेक्शन होगा। इस वायर में जो ब्लैक टेप से मार्क किया हुआ है ये वायर इस लाइट पॉइंट से आया है जो कि 2A स्विच के लिए मार्क किए थे। उसके बाद इस वायर के साथ 2 और वायर को ऐड करेंगे। यहाँ पे इस 3 वायर के साथ 2A स्विच का 3 कनेक्टर में कनेक्शन होगा। उसके बाद 3 वायर को एक साथ करके ब्लैक टेप से मार्क कर रहे हैं। बेड स्विच बोर्ड में और सॉकेट और स्विच के लिए यहाँ पे 2.5 mm की रेड टेप से मार्क किया हुआ फेज वायर लिए हैं और एक ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर है और ये येलो कलर की 0.75 की वायर लिए हैं बॉडी अर्थ के लिए। इस तीनों वायर को भी एक साथ ब्लैक टेप से इकट्ठा करके मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस दोनों वायर की गुच्छी को यहाँ केसिंग में ला के केसिंग की कवर को मारते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर है वो आया है स्विच बोर्ड के थ्रू और यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर काट किया हुआ है वो आया है सभी लाइट के पॉइंट के थ्रू। तो इस दोनों ब्लैक कलर की वायर में से जिस वायर में यहाँ पे रेड टेपिंग किया हुआ है वो फेज वायर है और जिस वायर में टेपिंग नहीं किया हुआ है वो न्यूट्रल वायर है। ये जो काट किया हुआ छोटी सी वायर है वो सभी लाइट के न्यूट्रल पॉइंट से थ्रू आया है। इसी वायर को लेके बेड स्विच बोर्ड में जो न्यूट्रल वायर आया है उसके साथ एक साथ छिलके यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। इस तरीके से ब्लैक की न्यूट्रल वायर या पॉइंट की न्यूट्रल वायर सभी न्यूट्रल वायर एक साथ लूपिंग कनेक्शन होता है। उसके बाद अच्छी तरीके से टेप की मदद से टेपिंग कर लेंगे। तो दोस्तों वायरिंग को पूरी तरीके से सीखने के लिए या समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस चैनल में आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और केसिंग की कवर को लगाने के टाइम में केसिंग की साइड में अच्छी तरीके से देख लेना है कहीं पे वायर निकल के वायर ब्रेक ना हो जाए। उसके बाद कुछ इस तरीके से पॉइंट के वायर के साथ न्यूट्रल और फेज वायर को भी एक साथ लेके एक्स्ट्रा वायर को इस तरीके से काट कर लेंगे। इस तरीके से काट करने के बाद सभी वायर को एक साथ ले जाने में आसानी होती है। उसके बाद ये जो 2 वायर है ये 2A स्विच का है। इसको काट करने से पहले ब्लैक टेप से मार्क कर लेंगे। ये 2 वायर 2A स्विच की ऊपर और नीचे वाले कनेक्टर में लगेगा। उसके बाद वायर के साथ केसिंग कवर को बिठा के डायरेक्ट स्विच बोर्ड के तक मारते हुए लाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फैन के लिए भी वायर डालना है। इसके लिए हम 3 वायर लिए हैं, 2 वायर 1 mm की फेज और न्यूट्रल के लिए और एक वायर 0.75 की बॉडी अर्थ के लिए। यहाँ पे सेम कलर की वायर है इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा। उसके बाद वायर को बॉक्स में लाके इस तरीके से गिन मार लेंगे ताकि वायर को खींचने के बाद वायर निकले ना। फिर केसिंग की कवर को इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बिठाते हुए जाएंगे। फिर तीनों वायर में से 8 वायर को ले लेंगे, यहाँ तक मेजरमेंट करके काट कर लेंगे। फिर न्यूट्रल वायर को भी लेके यहाँ तक मेजरमेंट करके काट कर लेंगे। उसके बाद फैन की फेज वायर को लेके सभी पॉइंट के वायर के साथ इस तरीके से मेजरमेंट कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा वायर को काट कर लेंगे और ये जो केसिंग के बीच में होल देख रहे हैं ना, उस साइड से इसी होल में से फेज न्यूट्रल बॉडी हाथ मतलब इस रूम का सर्किट का वायर आएगा। और आपको पता है ये रेड टेप से मार्क किया हुआ फेज वायर है और ये ब्लैक वायर है न्यूट्रल वायर और ये 0.75 का येलो कलर की अर्थ वायर है। इस तीनों वायर को छील के इस तरीके से एक साथ ट्विस्ट कर लेंगे। उसके बाद इस साइड से डाल के उस साइड में इस रूम का सर्किट वायर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड से वायर निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पे मेन बॉडी अर्थ लाइन को लेके फैन की बॉडी अर्थ लाइन के साथ और दोनों बोर्ड के थ्रू जो बॉडी अर्थ लाइन आया है उसके साथ एक साथ तीनों को कनेक्शन कर लेंगे। फिर अच्छी तरीके से टेपिंग कर लेना है। उसके बाद इनपुट की मेन न्यूट्रल वायर के साथ दोनों स्विच बोर्ड से जो आया हुआ न्यूट्रल वायर और ये जो फैन से आया हुआ न्यूट्रल वायर, इसी तीनों न्यूट्रल वायर को एक साथ कनेक्शन कर लेंगे
और सेम कलर की वायर में याद करके ही कनेक्शन करना है। और यहाँ पे हम जहाँ पे टेपिंग किए हैं वो फेज वायर है और जिस वायर में हम रेड टेपिंग नहीं किए हैं वो न्यूट्रल वायर है। इस बात को आपको कनेक्शन करने के टाइम में याद रखना है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और हाँ, सभी जॉइंट में अच्छी तरीके से प्लास से ही टाइट करना है, थोड़ी भी लूज रहना नहीं चाहिए, नहीं तो वायर में जब लोड पड़ेगा उस टाइम वायर हीट होकर जल सकती है वायर। और ये जो रेड टेपिंग किया हुआ आखिरी वायर रह गया है ये फेज वायर है। ये इनपुट की फेज वायर के साथ दोनों बोर्ड से जो फेज वायर डायरेक्ट स्विच बोर्ड में गया है उसके साथ एक साथ तीनों को कनेक्शन कर लेंगे। और हाँ, किसी भी जॉइंट में टेपिंग करने के टाइम में टेप की कंजूसी नहीं करना है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम सर्किट के तीनों वायर फेज न्यूट्रल बॉडी हाथ, फेज के साथ फेज, न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल और बॉडी हाथ के साथ बॉडी हाथ को अच्छी तरीके से कनेक्शन कर चुके हैं। उसके बाद सभी वायर को केसिंग में इकट्ठा करके अच्छी तरीके से केसिंग की कवर को मारते हुए जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों जर्जा के नीचे वाले स्विच बोर्ड में होल थोड़ा साइड में हो गया, इसलिए वायर थोड़ा साइड में निकला हुआ है, इसलिए केसिंग की कवर को कुछ इस तरीके से काटिंग करके मार रहे हैं ताकि वायर थोड़ा भी दिखाई ना दे। उसके बाद सभी वायर को इस तरीके से बॉक्स के अंदर डाल के बॉक्स को लेवल करके मार्क कर लेंगे। फिर कुछ इस तरीके से वाटर लेवल की मदद से बॉक्स को सीधा कर लेंगे। आपके पास वाटर लेवल नहीं है तो अच्छे से देख के सीधा करके मारना, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा और एक काम करने का फ़ायदा भी नहीं होगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से लेड या मार्कर की मदद से मार्क कर लेंगे। और ड्रिल करने के टाइम में याद रखना है ज़्यादा गहरा नहीं करना है, जितना वॉल प्लग का साइज है उतना ही करना है, नहीं तो इसको अच्छी तरीके से टाइट नहीं लेगा। ड्रिल से होल करने के बाद कुछ इस तरीके से वॉल प्लग या गुल्ली भी आप बोल सकते हैं, इसको लेके वॉल में कुछ इस तरीके से मार लेना है। ये लकड़ी का भी आता है लेकिन हम यहाँ पे पीवीसी का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर बॉक्स को बिठा के स्क्रू और वाशर की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। टाइट करने से पहले कुछ इस तरीके से हैमर की मदद से थोड़ा सा ठोक लेंगे, नहीं तो कभी कभी स्क्रू टाइट नहीं लेता है। फिर स्क्रू ड्राइवर या मशीन की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। उसके बाद एक कुछ फुल पीवीसी बोर्ड का प्लेट है, जैसे कि इसका साइज है 4x4 इंच। इसको हम एक होल्डर या एक सीलिंग रोज बिठाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से बिठा के मार्कर या लेट की मदद से कुछ इस तरीके से मार्क करके ड्रिल कर लेंगे। उसके बाद ये थोड़ा बड़ा पीवीसी बोर्ड का प्लेट है जिसका साइज है 4x6 इंच। इसको हम 2 होल्डर या 2 सीलिंग रोज या एक होल्डर एक सीलिंग रोज ऐसे कुछ बिठाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोनों साइड में छोटा छोटा स्क्रू के लिए होल कर दिए हैं और बीच में जो बड़ा होल किए हैं उसके थ्रू होल्डर या सीलिंग रोज के लिए वायर आएगा। तो इस रूम में सभी वॉल पे केसिंग मारना, वायरिंग करना कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ होल्डर, सीलिंग रोज लगाना और स्विच बोर्ड लगाना बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो होल्डर को लगाने के लिए सिंपल सी काम है, कुछ इस तरीके से बॉक्स को बिठा के चारों कोनों में 4 स्क्रू मार के फिर होल्डर में फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन करके होल्डर को बोर्ड में स्क्रू से टाइट कर लेना है। तो कुछ इसी तरीके से होल्डर या सीलिंग रोज को कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है सभी स्विच बोर्ड को फिटिंग करके वायरिंग करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 स्विच, एक सॉकेट, एक रेगुलेटर, एक MCB और एक इंडिकेटर दिया हुआ है और यहाँ पे एक 2A स्विच भी है। तो सबसे पहले हम सभी स्क्रू को खोल लेंगे ताकि वायर डालने के टाइम में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद हम एक वायर की टुकड़ा ले लेंगे। कुछ इस तरीके से मेजरमेंट करने के बाद वायर को छील लेंगे। छीलने के बाद कुछ इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना ज़रूरी है। फिर से भी स्विच की एक टर्मिनल पे कुछ इस तरीके से शॉर्ट कनेक्शन करते हुए जाएंगे। और हाँ, सभी स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करना मत भूलिएगा, नहीं तो लोड पड़ने से स्पार्किंग होकर आपका स्विच और वायर जल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी स्विच इंडिकेटर में फेज कनेक्शन दे दिए हैं। उसके बाद हमको जिस स्विच से फैन को चलाना है उस स्विच से साथ हम रेगुलेटर को इस तरीके से कनेक्शन कर लेंगे।
उसके बाद हमको 3 पिन में सप्लाई देने के लिए कुछ इस तरीके से एक स्विच से कनेक्शन करके 3 पिन की राइट साइड में टर्मिनल पे एल पे कनेक्शन कर लेंगे। तो इस बोर्ड में सभी जगह पे फेज की कनेक्शन हो चुका है, सिर्फ न्यूट्रल के कनेक्शन होना बाकी है, जो कि 3 पिन से सीधा इंडिकेटर में कनेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, एक साथ में बेड स्विच बोर्ड को भी कनेक्शन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे एक 2A स्विच दिया हुआ है और 2 पावर प्लग की स्विच और 2 पावर प्लग की सॉकेट दिया हुआ है, और हाँ, एक 10 एम्पियर का MCB भी है। तो इस बोर्ड में भी सबसे पहले एक वायर की टुकड़ा ले लेंगे, उसके बाद मेजरमेंट करके वायर को छील के अच्छी तरीके से ट्विस्ट कर लेना है। फिर MCB से आउट करके ये दोनों 1 स्विच में इस तरीके से शॉर्ट कनेक्शन कर लेंगे। फिर 2 टुकड़ा वायर को लेकर दोनों स्विच से दोनों सॉकेट में फेज लाइन को कनेक्शन कर लेंगे। फिर इस तरीके से और एक टुकड़ा वायर को लेकर दोनों सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट को एक साथ कनेक्शन कर लेंगे। फिर इसी तरीके से दोनों सॉकेट के अर्थिंग को भी एक साथ कनेक्शन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और बोर्ड को वायरिंग करने के बाद दोबारा चेक कर लेना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे फेज कनेक्शन हो गया, न्यूट्रल कनेक्शन भी हो गया और बोर्ड याद का भी कनेक्शन हो चुका है। ये बोर्ड में जो 2A स्विच का 3 टर्मिनल बचा हुआ है, वो वायरिंग में जो 3 वायर एक साथ निकाले थे वो कनेक्शन होगा। तो दोस्तों, पहले बेड स्विच बोर्ड को ही कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि सर्किट की मेन वायर टेपिंग किया हुआ है, ये रेड टेपिंग किया हुआ फेज वायर है और एक न्यूट्रल वायर और ये येलो कलर की 0.75 का अर्थ वायर। ये 1 mm की तीनों वायर 2A स्विच का है, और जो बीच वाला वायर टेपिंग किया हुआ है वो 2A स्विच का बीच वाले टर्मिनल पे लगेगा। तो कनेक्शन करने से पहले सभी वायर को छील के ट्विस्ट कर लेते हैं। तो फेज कनेक्शन MCB से होते ही 2 सॉकेट की स्विच में गया है, और न्यूट्रल कनेक्शन दोनों सॉकेट की न्यूट्रल पॉइंट पे गया है, और अर्थ की कनेक्शन दोनों सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे गया है। और 2A स्विच की टर्मिनल खाली है, जो कि ये तीनों वायर लगेगा। और ये 2A स्विच की तीनों वायर में से जो वायर में से टेपिंग से मार्क किया हुआ है वो 2A स्विच की बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्शन होगा, और 2 वायर ऊपर नीचे स्विच के किसी भी टर्मिनल पे आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये 2A स्विच की कनेक्शन कुछ इस तरीके से किए हैं, आप स्क्रीन से इमेज देख सकते हैं। और 2A स्विच की कनेक्शन के लिए भी हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2A स्विच की तीनों वायर में से जो टेपिंग किया हुआ वायर वो 2A स्विच की बीच वाले टर्मिनल पे दिए हैं, और 2 वायर ऊपर और नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्शन कर दिए हैं। और ये फेज न्यूट्रल बोर्ड या सर्किट के तीनों मेन वायर है, जो कि रेड टेप किया हुआ फेज वायर, इसको हम MCB के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्शन करेंगे। और ये न्यूट्रल वायर 3 पिन की N वाले टर्मिनल पे कनेक्शन करना है। टाइट करने के बाद एक बार खींच के देख लेना है टाइट सही हुआ कि नहीं हुआ है। और ये येलो कलर की पतले वाला 0.75 का वायर है, ये बॉडी अर्थ का है, इसलिए हम 3 पिन के ऊपर वाले टर्मिनल पे इस तरीके से कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड की कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसको हम और एक बार चेक करके बोर्ड को फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये 12 मॉड्यूलर स्विच बोर्ड को कनेक्शन करेंगे। इसकी पॉइंट वायर को पहले गिन लेते हैं। ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट 2A स्विच का दोनों वायर मिला के, और एक है 3, एक 4 पॉइंट है। येलो कलर की पतला वायर ये अर्थिंग का है, और ये न्यूट्रल है, और ये रेड टेप किया मार्क किया हुआ है ये फेज वायर है। तो सबसे पहले सभी वायर को एक समान करके काट कर लेंगे। उसके बाद वायर को छील के अच्छी तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। उसके बाद 12 मॉड्यूलर स्विच बोर्ड को कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल वायर निकला है, इसको हम 3 पिन की N वाले टर्मिनल पे कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर लेंगे। उसके थ्रू ये न्यूट्रल वायर इंडिकेटर में कनेक्शन करेंगे, जो पहले वायरिंग के टाइम में नहीं किए थे। और ये रेड टेप से मार्क किया हुआ फेज वायर है, इसको हम MCB के इनपुट में देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद पतली सी येलो वायर है, जो कि 0.75 का है, इसको हम 3 पिन की मोटी वाले टर्मिनल पे कनेक्शन करेंगे, जो कि बॉडी अर्थ की है। उसके बाद टेपिंग किया हुआ 2 वायर निकला है, जो कि 2A स्विच का है। 2A स्विच का फेज कनेक्शन है बीच वाला टर्मिनल हो गया है। उसके बाद 2 वायर को हम ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से 2A स्विच की कनेक्शन हो गया है।
उसके बाद और एक ब्लैक टेप से मार्क किया हुआ पॉइंट QR निकला है। इसको हम मार्क किए थे ये फैन QR पहचानने के लिए। तो आप भी पॉइंट QR को पहचानने के लिए कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हो। तो ये फैन QR को कुछ इस तरीके से हम रेगुलेटर में कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद एक एक करके पॉइंट QR को हम जिस स्विच की कनेक्टर खाली है वहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर लेंगे। ये लास्ट वाला पॉइंट QR है, इसको भी हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। तो फाइनली इस बोर्ड की भी हम कनेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो कनेक्शन को और एक बार अच्छी तरीके से देख लेंगे, उसके बाद स्विच बोर्ड को टाइट कर लेंगे। तो इतना सारा वर्क करने के बाद फाइनली ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से केसिंग मारना, वायरिंग करना और होल्डर सीलिंग रोज को लगाना कंप्लीट हो गया है। और इस बेडरूम को कलर करने के बाद और भी खूबसूरत दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले वायरिंग का हम फीता काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं MCB को ऑन करते ही हमारा इंडिकेटर जल उठा, मतलब हमारा वायरिंग में फेज लाइन का सप्लाई आ चुका है। तो एक एक स्विच को ऑन करके देख लेते हैं लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो इस स्विच में नाइट बल्ब जल चुका है। उसके बाद एक 2A स्विच को ऑन करके देख लेते हैं कनेक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ है। तो इस स्विच को ऑन करने के बाद LED हमारा जल रहा है। तो ये बेड के पास स्विच बोर्ड की 2A स्विच को ओपन करके देख लेते हैं LED बल्ब ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों बोर्ड में से किसी भी बोर्ड में LED बल्ब को ऑन कर सकते हैं। इस बोर्ड में भी ऑन करके इस बोर्ड में ऑफ कर सकते हैं, या इस बोर्ड में ऑफ करके इस बोर्ड में ऑन कर सकते हैं। और एक कनेक्शन किसी किसी घर में फैन में भी करते हैं, लेकिन हम घर के ओनर के कहने के मुताबिक ये लाइट पे कर दिए हैं। और हाँ, वायरिंग का मेन टेस्टिंग करना बाकी है, जो कि सभी वायरिंग करने के बाद टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पिन के अर्थ वाली कनेक्शन पे हम टेस्टर लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम ग्राउंड अर्थिंग नहीं किए हैं, इसलिए टेस्टर में हल्का सा लाइट जल रहा है। उसके बाद हम 3 पिन के लेफ्ट और राइट वाले टर्मिनल पे देखेंगे कहाँ पे टेस्टर जल रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट वाला टर्मिनल पे टेस्टर नहीं जल रहा है, मतलब ये न्यूट्रल लाइन है। उसके बाद हम राइट साइड में देखेंगे टेस्टर जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच देने के बाद ही टेस्टर जल रहा है, मतलब हमारा राइट साइड में फेज लाइन आ रहा है और ये स्विच से भी कनेक्शन है। और मान लीजिए ये लेफ्ट साइड में फेज लाइन आता तो हमको मेन इनपुट लाइन को चेंज कर देना पड़ता, फेज से न्यूट्रल और न्यूट्रल से फेज। और एक कनेक्शन गलत रह जाता तो बहुत ही नुकसान करता। जैसे आपको इन्वर्टर लगाओगे तो इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा, और आपका घर के आसपास कहीं बिजली गिरे तो आपकी घर में जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। और इस बोर्ड से लेके आप कोई काम करोगे तो आपको शॉक भी लग सकता है, क्योंकि बिना स्विच देने से आपका फेज लाइन आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों इस कनेक्शन को आप सही नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए वायरिंग होने के बाद इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान देना। तो दोस्तों वीडियो में इतना देर रहने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है इस केसिंग बिल वायरिंग को आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आपको थोड़ा भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।